हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने ग्रुप चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ आशा करते हैं कि आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, तैयारी जो है अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सभी की चल रही थी। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दी कि हमारे साथ आपकी जो है बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 जो कि तय होते हैं डेली बेसिस पे रेगुलर करवाई जाती है। 2026 में जो भी छात्र बीएड करना चाहते हैं या गवर्नमेंट सीट चाहते हैं, तो अभी से जो है हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास का समय देखिए, जीके चीज की जो क्लास है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, हिंदी की जो क्लास है रात को 8 बजे आप सबको देखने को मिलती है। तो आप सबको इसी टाइम पर क्लास से जुट के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन आ चुका है, इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, इंस्टाग्राम फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम से ऊपर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट, जो क्लास का पीडीएफ है वो आप सभी को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इतना काम कर लेना। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे, फिर उसका उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अपने क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलिए क्या देगा नीचे ये चित्र में छोटा त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज, वृत्त और आयत क्रमशः जो है अध्यापक यानी कि छोटा त्रिभुज जो है, क्या बोला है, छोटा त्रिभुज जो है अध्यापकों। ठीक है, छोटा त्रिभुज जो है अध्यापकों को। ठीक है, उसका बड़ा त्रिभुज जो है राजनीतिज्ञों को। ठीक है, बड़ा त्रिभुज जो है राजनीतिज्ञों को। स्नातकों को क्या है, वृत्त। ठीक है, स्नातकों को वृत्त। और उसका क्या है, आयत जो है क्रमशः सांसदों को। ठीक है, यह जो है सांसदों को दर्शाता है। विभिन्न क्षेत्र विभिन्न क्षेत्र तो अंग्रेजी वर्णमाला में दर्शाए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन से जो है राजनीतिक स्नातक हैं पर सांसद सांसद नहीं है। ठीक है, सांसद वाले को काट दो। ठीक है, अब क्या बोला है, अध्यापक के बारे में बात किया है क्या, नहीं किया है। ठीक है, चलिए तो देखिए क्या बोला है, राजनीतिक स्नातक हो यानी कि बड़े त्रिभुज में है और वृत्त में हो। तो बड़े त्रिभुज और वृत्त की अगर बात करेंगे तो देखिए बी और ए ही आ रहा है यहाँ। ठीक है, अच्छा बी और नहीं, बी और सी आ रहा है। अध्यापक की बात नहीं किया है, तो अध्यापक को हम ले भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि उसको नहीं ले सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारा बाहर है, तो ये हटा दो। राजनीतिक स्नातक, सांसद नहीं होने चाहिए। ठीक है, अध्यापक चलेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बी और सी आ रहा है। ठीक है, देखिए ना, बड़े त्रिभुज के अंदर और जो है वृत्त के अंदर आने चाहिए। ठीक है, बड़े त्रिभुज के अंदर और वृत्त के अंदर आने चाहिए, ऐसे ही दो वर्ड चाहिए हमें। ठीक है, तो बी और सी हमारा राइट आंसर यहाँ पे दिया गया। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। क्लियर सबको इसके बारे में। बी सी वृत्त तथा बड़े वृत्त में है, आयत में नहीं है। अतः बी और सी जो है स्नातक राजनीतिक है पर सांसद नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपके सामने। 36 नंबर का रहेगा, दिए गए विकल्प में से उस शब्दों को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, जो नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, पहला वाला तो पूरी तरह से बन जाएगा। ठीक है, इसको हटा दो। इसकी बात करें तो टी के बाद आर है, ए है, आई है, ए भी आपका पूरी तरह से बन जाएगा। इसकी बात करते हैं तो टी ओ एन ई आर, ये भी बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसकी बात करते हैं आर ई, देखिए आर ई ए, सॉरी ए। ठीक है, एल ए ई, लेकिन यहाँ पे देखिए ई जो है 2 बार आया है, लेकिन यहाँ पे आपका ई जो है एक बार ही आया है, तो ये वाला जो शब्द है नहीं बनेगा। क्लियर सभी को, इसमें आपका ई एक बार आया है, इसमें ई आपका 2 बार आया है, तो ये वाला जो शब्द दिया गया है नहीं बनने वाला। 36 नंबर है, यदि प्लस का अर्थ आपका भाग है, गुणा का अर्थ आपका प्लस है, माइनस का अर्थ आपका गुणा है, भाग का अर्थ आपका माइनस है, तब निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है आपका सही है। चलिए सभी को पता है क्या करना है। देखिए पहले तो हमें यहाँ पे शांति से एक बार ऐसा बनाना, प्लस का क्या दिया गया, भाग दिया गया है, गुणे का अर्थ दिया गया है प्लस। ठीक है, माइनस का अर्थ दिया गया है गुणा, और भाग का अर्थ दिया गया है माइनस। तब निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण आपका सही है। ठीक है, चलिए तो देखिए आप लोग पूरा टाइम बर्बाद कर लीजिएगा इन सब के पीछे, मैं आपको आंसर बताता हूँ। ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा राइट आंसर है। ठीक है, देखिए
36 माइनस की तरह क्या, माइनस का अर्थ गुणा दिया गया, गुणा कर लिए हैं एक के साथ, ठीक है। उसका प्लस का क्या दिया गया था, प्लस का भाग दिया गया, तो प्लस का भाग कर लेते हैं हम, ठीक है। गुणे का क्या बोला है कि प्लस कर लेते हैं, ठीक है, गुणे का प्लस कर लेते हैं 5, और भाग का क्या बोला है, माइनस बोला, तो भाग का माइनस कर लेते हैं, इक्वल टू 74 दिया गया, ठीक है। तो 36, इसमें इसका भाग दे देंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 5 - 3 बराबर 74। 36 दूनी 72 हो जाएगा, ठीक है। 72 प्लस ये 5 में से 3 को जो हटाएंगे 2 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका 74। तो 72 प्लस 2 आपका 74 बराबर 74, ठीक है। ये वाला समीकरण हमारा सही बैठ जाएगा। क्लियर सभी को? आप लोग इस सब पे एक बार ट्राई कर लीजिएगा कौन सा आपका सही बैठ सकता है, ठीक है। वैसे तो ऑप्शन डी ही आपका राइट है, तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। 38 है, मदन श्याम से लंबा है, ठीक है। श्याम रोहित से ठीक छोटा है, विपिन आकाश से लंबा है, अहमद विवेक से छोटा है। यदि रोहित ऊंचाई के आरोही क्रम में दूसरे स्थान पर है तो इन सातों के मध्य में कौन हो, ठीक है। देखिए, मदन जो है श्याम से लंबा है, ठीक है। श्याम से लंबा है, श्याम ठीक रोहित से छोटा है, ठीक है। श्याम जो है रोहित से ठीक छोटा है, ठीक है। श्याम जो है रोहित से भी छोटा है, रोहित से छोटा हमारा कौन है, श्याम है, ठीक है। ठीक छोटा है, लेकिन चलिए, विपिन आकाश से लंबा है, ठीक है। विपिन जो है आकाश से लंबा है, अहमद विवेक से छोटा है, ठीक है। अहमद जो है विवेक से छोटा है। यदि रोहित जो है ऊंचाई में आरोही क्रम में दूसरे स्थान पे, तो इन सातों के मध्य कौन होगा। 1 2 3 4 5 6 7, कितना देख, 1 2 3 4 5 6 7। यदि रोहित जो है ऊंचाई में आरोही क्रम में दूसरे स्थान पे, ठीक है, यानी कि मदन के बाद जो है हमारा रोहित हो जाएगा, मदन के बाद हमारा रोहित से छोटा हमारा यहाँ पे श्याम दिया गया है, ठीक है। अब श्याम के बाद देखते हैं। ठीक है, श्याम के बाद क्या आ सकता है, या तो हमारा विवेक आ सकता है या तो विपिन आ सकता है, क्योंकि इन दोनों में किसी के बारे में बताया ही नहीं गया है, ठीक है। चलिए, इन दोनों में जो है हमारा विवेक या विपिन हो जाएंगे, और उसके बाद आकाश और अहमद में भी हमें कुछ बताया नहीं गया, ठीक है। आकाश और अहमद में भी कुछ नहीं बताया गया है, तो यहाँ पे आकाश और अहमद आ जाएंगे, 7 जन हो जाएंगे। लेकिन हमें पूछा है बीच में, बीच में कौन आ रहा है, तो बीच में जो है हमारे 7 जन से कौन कौन आ जाएंगे, आकाश और अहमद। 2 जन नीचे हो जाएंगे, 2 जन नीचे हो जाएंगे, ठीक है। 1 2, फिर श्याम आ गया, विवेक और विपिन आ गए। बताइए। तो देखिए, विवेक या विपिन जो है इन सातों के मध्य में हो सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जब दिया गया है तो बी राइट हो जाएगा। क्लियर सभी दो। विपिन अकेले नहीं आएगा, विपिन और विवेक दोनों साथ में आएंगे। अहमद तो इधर लास्ट में आएगा, पीछे से पहले या दूसरे नंबर पे आएगा, पीछे से पहले या दूसरे नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। अहमद और श्याम, अहमद यहाँ पे है, श्याम यहाँ पे है, तो ये तो बनने वाला नहीं है, ठीक है। यानी कि विवेक और विपिन ही जो है साथ में आ रहे हैं और बीच में आ रहे हैं। चलिए, 39 39 मनीष जो है दक्षिण की ओर जो है 21 किलोमीटर जाता है, उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ जाता है, पुनः जो 19 मीटर जाता है। फिर वो अपने बाईं ओर मुड़कर 11 मीटर जाता है, पुनः वह अपने बाईं ओर मुड़कर 19 मिनट जाता है। बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है।
चलिए बताइए। तो इसके लिए हमें ये वाला डायग्राम लगेगा, उत्तर पश्चिम वाला, ठीक है। ये आपका उत्तर दिशा, ये आपका दक्षिण दिशा, ये पूरब दिशा, ये आपका पश्चिम दिशा, ठीक है। मनीष जो है दक्षिण की ओर 21 मीटर जाता है, चलिए दक्षिण में जो है 21 मीटर, क्या बोला है, 21 मीटर जाता है, ठीक है। इसके बाद वो अपने दाईं ओर मुड़ जाता है, यानी कि लेफ्ट अपना राइट साइड मुड़ता है, ठीक है। लेकिन उसका मुंह अगर दक्षिण में है, तो उसका राइट जो है इधर हो जाएगा, इधर बोला है 19 मीटर जाता है, ठीक है। और फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है, ठीक है। वहां से अपने बाईं ओर मुड़ता है, तो उसका जो है यहाँ से लेफ्ट किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, नीचे की तरफ, दक्षिण की तरफ। तो वहां से बोला है 11 मीटर जाता है, ठीक है। यहाँ से 11 मीटर जाता है और पुनः अपने बाईं ओर मुड़ता है, चलिए वहां से वो अपने पुनः बाईं ओर मुड़ता है, ठीक है। पहला दायां बोला था, जब उसका मुंह दक्षिण में था तो इधर का था, ठीक है। अब बोला है उसका मुंह वापस दक्षिण में, अब बोला है बायां, तो बायां किधर हो जाएगा, अब इसका अपोजिट में हो जाएगा 19 मीटर, ठीक है। इधर जाता है। तो बताइए वो अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर, आरंभिक स्थान ये है, अंतिम स्थान ये है, ठीक है। तो ये बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, बस अब हमें ये पता चल जाएगा, क्योंकि इसके सामने ये आ रहा है ना, तो ये भी आपका 11 हो जाएगा। 21 और 11 को जोड़ देंगे, तो आपका कितना हो जाएगा, 2 और 3 32 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को। तो मनीष अपने प्रारंभिक स्थान से जो है 32 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। चलिए 40 नंबर, 40 नंबर, रघु तथा बाबू जुड़वा है। बाबू की बहन रीमा है, रीमा का पति आपका राजन है, ठीक है। रघु की माँ लक्ष्मी है, लक्ष्मी का पति राजेश है, तदनुसार राजेश का राजन से क्या रिश्ता है, ठीक है। चलिए रघु तथा बाबू जुड़वा है, ठीक है। अर्थात चलिए, रघु और बाबू ये भाई हो जाएंगे आपस में, ठीक है। बाबू की बहन रीमा है, ठीक है। इसकी बहन है रीमा, ठीक है। रीमा का पति राजन है, ठीक है। रीमा का पति राजन है, ये इसका पति है। ये इसकी बहन है, इन दोनों की ये आपस में भाई बहन, भाई है दोनों, ठीक है। दोनों भाई भाई हैं। और इन दोनों की बहन रीमा है, रीमा का पति राजन है, ठीक है। रघु की माँ लक्ष्मी है, ठीक है। रघु की माँ लक्ष्मी है, तो बापू और रीमा की भी माँ आपकी लक्ष्मी ही हो जाएगी, ठीक है। लक्ष्मी के पति राजेश है, ठीक है। चलिए लक्ष्मी के पति जो है राजेश है, ठीक है। देखिए तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो राजेश का राजन से क्या संबंध हो जाएगा, ये इसके क्या हो जाएंगे, दामाद हो जाएगा। राजन कौन है, तो राजन जो है राजेश की बेटी रीमा का पति है, ठीक है। तो राजेश का राजन से क्या संबंध है, राजेश का राजन से क्या संबंध है, तो राजेश जो है राजन का क्या है, ससुर है, ठीक है। तो आपका ससुर वाला संबंध हो जाएगा। राजेश का राजन से क्या संबंध है, तो राजेश जो है राजन का क्या हो जाएगा, ससुर होगा, ठीक है। राजेश का संबंध पूछा है ना राजन से, तो ससुर वाला संबंध हो जाएगा। क्लियर सभी को। राजन राजेश की बेटी रीमा का पति है। क्लियर। चलिए 41 है, नीचे दिए हुए रेखा चित्रों में से कौन सा रेखा चित्र पति पत्नी और परिवार के पारस्परिक संबंधों को प्रदर्शित करता है, ठीक है। पति पत्नी और परिवार, तो परिवार के अंदर जो है पति पत्नी आते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। ये आपका परिवार हो जाएगा, इसमें से एक पति हो जाएगा, एक पत्नी हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 42 42 नंबर, निम्नलिखित अनुक्रम में कितने एक ऐसे हैं जो छ का अनुयायी है, किंतु उसके पहले नौ नहीं होता है। छ का अनुयायी है किंतु उनके पहले नौ नहीं होता है। देखिए ये यहाँ पे तो एक के पहले छह है, बाद में नौ दिया गया है, ठीक है। यानी कि ये तो नहीं होगा, ठीक है।
यहाँ पे एक दिया गया है, लेकिन इसके बाद आपका 6 चाहिए, बाद में हमें 6 चाहिए एक के। तो एक के बाद 6 हमें देखिए यहाँ पे मिल रहा है, और इसके पहले आपका 9 भी नहीं है, यानी कि एक हो गया, ठीक है। एक के बाद 6 है, लेकिन यहाँ पे 9 दिया गया है, यानी कि हमें पहले 9 नहीं चाहिए, यानी कि ये वाला एक गलत हो जाएगा, ठीक है। एक के बाद 6, लेकिन यहाँ पे आपका 9, एक के बाद 6 नहीं दिया गया, 9 दिया गया, यानी कि ये वाला गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। एक के बाद 6 चाहिए हमें, और पहले 9 चाहिए, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ हमारे एक ही एक ऐसा मिल रहा है, ठीक है। एक ऐसा, केवल ऐसा एक, केवल एक बार है जिसके, जो 6 का अनुयायी हो, ठीक है। 6 का अनुयायी हो, किंतु उसके पहले 9 नहीं है, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन को देख लेंगे। आपका है 43, 43 नंबर। अक्षरों का कौन सा समूह जो है खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा, ठीक है। यल के बाद है खाली स्थान, फिर एन है, फिर खाली स्थान है, फिर एम है, फिर एल है, यल है, फिर खाली स्थान नहीं, एम है, फिर आपका खाली स्थान है, फिर एन है, फिर खाली स्थान है, फिर एल है, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, गिन लेते हैं। एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12। 12 तो 3 में इसको तोड़ लेते हैं, एक, दो, तीन, उसका बाद एक, दो, तीन, उसके बाद एक, दो, तीन, उसके बाद एक, दो, तीन। यल के बाद एम गायब है, इसमें देखेंगे तो यन गायब है, यन, एम, एल, यल, एम, यन, यन, एम, यल, उसके बाद यल, एम, यन, और उसके बाद यन, एम, यल, ठीक है। तो हमने फिलअप किया है यम, यन, उसके बाद यन, और उसके बाद यम। तो हमने ये फिलअप किया है, यन यम डबल यन और यम। ऑप्शन नंबर बी वाला हमने यहाँ पे फिलअप किया, ठीक है। यम फिलअप किया है, उसके बाद यन फिलअप किया है, फिर यन फिलअप किया है, फिर हमने यम फिलअप किया है, ठीक है। चलिए, 44 नंबर क्वेश्चन क्या देगा, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। लुप्त संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो बताइए। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 का 25 स्क्वायर दिया गया है, 2 का 4 स्क्वायर दिया, 8 का 64 स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। तो ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर हमारा एक ही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। जैसे 2 का स्क्वायर दिया गया है 4, 5 का स्क्वायर दिया गया है 25, 4 का स्क्वायर दिया गया है 64, नहीं 8 दिया गया ना, सॉरी, 8 का स्क्वायर दिया गया है 64, ठीक है। तो उसी प्रकार ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, ठीक। चलिए, यदि कल से पहला दिन सोमवार था, यानी कि कल जो है मंगलवार था, तो अगले दिन कौन सा होगा, ठीक है। देखिए, कल से पहला दिन, तो कल से पहला दिन सोमवार, यानी कि आज, कल मंगलवार, तो आज क्या हो जाएगा आपका मंगलवार के बाद, बुधवार, ठीक है। ठीक है, कल जो है मंगलवार, मंगलवार के बाद हमारा सोमवार, ठीक है। सोमवार के बाद आज जो है हमारा बुधवार है, तो अगला दिन क्या हो जाएगा, हमारा शुक्रवार का दिन हो जाएगा, ठीक है। तो शुक्रवार हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कल से पहला दिन अर्थात 2 दिन पहले हमारा जो है सोमवार था, अतः आज जो है बुधवार होगा, तब अगले दिन के बाद अर्थात 2 दिन बाद हमारा शुक्रवार हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो दिया गया है बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए, 46 है। एक पुत्र और उसके पिता की आयु का योग आपका 40 है, ठीक है। 16 वर्ष के बाद जो है पिता की आयु पुत्र की आयु के दोगुनी होगी, तो इस समय पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, ठीक है। चलिए, देखिए क्या बोला है, 16 वर्ष जो है, एक सिंपल सा क्वेश्चन भी है और एक हमारा ये भी है।
मेथड भी है, उससे हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। 16 वर्ष बाद पिता की आयु का योग। ठीक है, पहले 40 था, 2 जन की आयु, 16 वर्ष बाद बोला है, तो अरे 40 प्लस इनकी 2 जन की आयु है ना, 2 जन की आयु का योग हमारा कितना है, 40 है। 16 वर्ष बाद बोला तो दोनों में 16 16 का जोड़ के हमारा गुणा हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा 72। ठीक है, 16 दूनी 32 हो जाएगा, 32 को इसमें जोड़ देंगे तो 72 हो जाएगा। ठीक है, तो उस समय पिता की आयु जो है पुत्र की आयु से 2 गुनी है। ठीक है, आयु से 2 गुनी होगी। ठीक है, अतः 16 वर्ष बाद पुत्र की आयु जो है 72 से 3 को भाग दे देंगे तो आपका हो जाएगा साथियों 24। ठीक है, 24। 16 वर्ष बाद जो है पुत्र की आयु कितनी आ गई, 24 वर्ष आ गई। ठीक है, अतः पुत्र की आयु वर्तमान में निकालनी है। पुत्र की वर्तमान आयु जो है कितनी, 24 - 16 कर लेंगे तो 8 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, चलिए सही को 16 वर्ष बाद जो है पिता की आयु का योग हमें निकालना है। तो पिता की आयु हमें निकालनी है, देखिए पुत्र और उसके पिता की आयु का योग कितना देगा, 40 दिएगा। ठीक है, +2 करते हैं, गुणे 16 करते हैं। ठीक है, तो 72 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, 16 वर्ष बाद जो है पिता की आयु का योग कितना हो जाएगा, सही, पिता एवं पुत्र की आयु का योग। ठीक है, यहाँ पिता और पुत्र दोनों की आयु का योग निकालें। ठीक है, क्योंकि ये 40 क्या है, दोनों की आयु का योग है ना, पिता और पुत्र की आयु का योग कितना आया साथियों, 72 वर्ष आया। ठीक है, 16 वर्ष बाद जो है पिता और पुत्र की आयु का योग, 2 जन का योग निकालना है तो +2 करेंगे। आयु कितनी, योग कितना है, 40 है, और 16 बोला तो गुणे 16 करके 72 कर लेते हैं। तो उस समय पिता की आयु जो है पुत्र की आयु की कितनी बोला है, 2 गुनी बोला है। ठीक है, पिता की आयु जो है तो 72, तो 11 अगर अतः 16 वर्ष बाद जो है पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 16, 32 72 बटे में 3, तो ये आपकी 24 आ गई। ठीक है, 24 में से हम 16 को माइनस कर लेंगे तो पुत्र की वर्तमान आयु हमें मिल जाएगी 8 वर्ष। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। ठीक है, क्लियर सबको यहाँ तक। चलिए, तो इसी के साथ जो क्लास भी है आज की यहीं पे कंप्लीट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सबको जो क्लास है अच्छी लगी, पसंद है तो अपना जो फीडबैक है क्लास के नीचे कमेंट, क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम आप सभी से मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों। ठीक है।